तुमने कई बार अपने बाबा से, अपने पिताजी से ये बात जरूर सुनी होगी कि पहले के जमाने में जो लोग सिर्फ 10वीं पास होते थे उनकी बुद्धि बहुत तेज होती थी, उनकी मेमोरी पावर बहुत मजबूत होती थी। और ये बात बिल्कुल सही है। तुमने घर परिवार में भी ऐसे बुजुर्ग देखे होंगे जो सिर्फ 10वीं या 12वीं पास हैं, लेकिन आज भी इतनी बातें याद रखते हैं कि देखकर आश्चर्य हो जाता है। लेकिन वहीं आज के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, तुम कोई भी टॉपिक याद करते हो, कोई भी चैप्टर याद करते हो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद वह चीज दिमाग से गायब। तो ऐसा तुम्हारे साथ क्यों होता है और पहले के लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता था? ये बात समझो। जाने अनजाने तुम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो धीरे धीरे तुम्हारी मेमोरी पावर को कमजोर कर रही हैं। अगर समय रहते इन गलतियों को नहीं सुधारा तो जितना चाहे पढ़ लो, सब भूलते जाओगे। लेकिन अगर आज से ही ध्यान दे दिया तो 10, 15, 20 दिनों बाद तुम्हारी मेमोरी पावर फिर से मजबूत होने लगेगी और जो भी चीज दिमाग में डालोगे वह लंबे समय तक वहीं टिकेगी। पहली गलती, पढ़ाई से पहले बाद में अत्यधिक सोशल मीडिया। तुम्हारे दिमाग की भी एक क्षमता होती है, एक सीमा होती है कि तुम एक दिन में कितना कंटेंट अपने भीतर स्टोर कर सकते हो। अब तुम पढ़ने बैठते हो, लेकिन उससे पहले भी सोशल मीडिया, पढ़ने के तुरंत बाद भी सोशल मीडिया, और किस तरह का कंटेंट, कभी म्यूजिक, कभी कॉमेडी, कभी फालतू चीजें। इस सब के बीच जब पढ़ाई आती है तो दिमाग कहता है, भाई मेरे अंदर पहले से इतना कचरा भरा पड़ा है, अब मैं कहां और क्या स्टोर करूं। इसीलिए जो भी चीज तुम पढ़ते हो वह दिमाग में ठीक से फिट ही नहीं होती, क्योंकि पढ़ने से पहले भी दिमाग भरा हुआ था, पढ़ने के बाद भी दिमाग फिर उसी में लग जाता है। इसलिए याद रखो, पढ़ाई से पहले सोशल मीडिया कभी मत इस्तेमाल करो। पहले पढ़ो, फिर अगर मन हो तो थोड़ा बहुत अच्छा कंटेंट देख सकते हो, लेकिन दुनिया भर का कचरा अपने दिमाग में डालना बंद करो, क्योंकि पढ़ाई पर फोकस तभी लगेगा जब दिमाग साफ रहेगा। दूसरी गलती, सिर्फ रटकर पढ़ना, लिखकर अभ्यास न करना। बच्चों, बहुत से स्टूडेंट्स आलस की वजह से सवालों को लिखकर नहीं पढ़ते, बस एक बार रट लेते हैं, फिर कॉपी बंद और मान लेते हैं कि अब याद हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब दिमाग पहले से सोशल मीडिया से भरा है, फालतू चीजों से भरा है, उसी हालत में अगर तुम सिर्फ रटकर पढ़ोगे तो वह चीज दिमाग में टिकेगी ही नहीं। इसका इलाज है लिखकर पढ़ना। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसे विजुअल बनाकर पढ़ो, लिखकर पढ़ो। उस टॉपिक की तस्वीर अपने दिमाग में बनाओ, क्योंकि रिसर्च में पाया गया है जिस चीज को इंसान लिख देता है वो चीज दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। इसलिए रटने के साथ साथ लिखना जरूरी है, तभी चीज लंबे समय तक टिकेगी। तीसरी गलती, रिवीजन न करना। ये पहले का जमाना नहीं है, उस समय ध्यान भटकाने वाली चीजें कम थी। आज हर तरफ डिस्ट्रैक्शन खड़ा है, तुम्हारा ध्यान 5 जगह बटा हुआ है, दिमाग रोज पीसा जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो जितना भी पढ़ोगे सब उड़ जाएगा। एक बार पढ़कर छोड़ दिया तो समझ लो 3-4 दिन में सब निकल जाएगा। इसलिए रिवीजन करते रहो, लिखकर रिवीजन करो। समय समय पर पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ो, क्योंकि रिवीजन से दिमाग में पढ़ाई का रास्ता पक्का हो जाता है। और एग्जाम के समय सिर्फ 5 मिनट जो देखोगे वह पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में खुल जाएगा। यह ज्ञान अगर आज से अपनाया तो आने वाले कुछ ही दिनों में तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। अगर तुम्हारे साथ यह समस्या होती है कि तुम पढ़ते हो, बहुत पढ़ते हो, लेकिन याद नहीं रहता, तो आज से ही ये 3 गलतियां छोड़ दो। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग बंद करो, लिखकर अभ्यास करो और समय समय पर रिवीजन करते रहो। तुम्हारा दिमाग मजबूत है, बस उसे सही दिशा चाहिए, सही आदत चाहिए, थोड़ी सावधानी चाहिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुम्हें बुद्धि दे, शक्ति दे और तुम्हारी मेहनत सफल करे। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। प्रेम और आशीर्वाद सहित सदा उन्नति करो, आगे बढ़ो।